बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमन नबिय्यीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला एदाइहिम अजमईन। खुदावंद आलम सूरह तगाबन विच फरमा रहा फ़आमिनु बिल्लाहि, ईमान आणो अल्लाह ते व रसूल ही और उससे रसूल ते व नूर लज़ी अनज़लना और उस नूर ते जिसें असा नाज़ल कीता। फ़आमिनु बिल्ला, अगर सिर्फ अल्लाह ते ईमान आणना काफ़ी है फिर आयत इत्थे ख़त्म हो वनी चाहिए, लेकिन खुदा हिकमत दा भी खालिक है। उस फरमाया व रसूल ही और उसते रसूल ते भी ईमान आणो। मालूम होया अल्लाह और उसते रसूल ते भी ईमान आणना काफ़ी नहीं कि ज़रूरी है। फरमाया व नूर लज़ी अनज़लना, उस नूर ते भी ईमान आणना लाजम है जिसें असा नाज़िल कीता। हुण कोई ऐसी सीधी राह या सिराते मुस्तकीम नहीं जिस ते मुल्ला और शैतान नहीं खलोते, यानी जो भी इस राह पर चले ताकि उसे गुमराह करिए। इसी से अगर सिरात मुस्तकीम तो चलना तो किसी मजबूत कामिल सबील दा होना ज़रूरी है ताकि मुल्ला और इबलीस ते फरेब विच ना हो। इन्हां की कीता कि ईमान आणो अल्लाह ते और उससे रसूल ते और उस नूर ते जिसे असा नाज़िल कीता। मुल्ला आख्या कि इस तो मुराद कुरान है और कुरान ते ईमान आणना बाद अज़ रसूल ज़रूरी है। खुदावंद आलम कुल कायनात दी हिकमत दा खालिक है। उसकी हिकमत तो दानाई अगे किसी दा मकर और फरेब नहीं चल सकता। इसी पाक किताब विच उस फरमाया ए अहले किताब, असां स्वाडी तरफ अपना रसूल भेजिया जेड़ा उन्हां चीज़ां ज़ाहिर करेंदा जिन्हां तुसां किताब छुपा छोड़िया। किताब तो मुराद इंजीर भी है, तौरात भी है, ज़बूर भी है, यानी उस ऐसे रमूज नाज़िल होए जिन्हां उन्हां उम्मतां उसते मनण वालियां छुपाया अपने मकसद वास्ते। ये रसूल उन्हां छुपियां चीज़ां ज़ाहिर भी करेंदा जिहड़ा इन्हां किताबां छुपाया और इन्हां लोगां माफ़ भी करेंदा। फिर उस शर दा खुदा जवाब दे रहा, उस शर दी काट कर रहा जिहड़ा मुल्ला और इबलीस फैलाया कि इस नूर तो मुराद कुरान है। खुदा फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि, असां स्वाड़े च भेजिया मिनल्लाहि अल्लाह दी तरफों नूरन व किताबन मुबीन, एक नूर भेजिया और एक किताब मुबीन। इस वा किताब मुबीन इस चीज़ साबित कर देता कि नूर और है, किताब मुबीन और है। हुण अगर दुनिया इस काविश च रविया कि उस नूर ने तलाश करे तो ता दमे मर्ग इस राज पा नहीं सकती। जिस वक्त असी दहलीज़े अहले बैत ते सजदा गुनाह होए हैं तो इन्हां दी रहनुमाई मिली। इन्हां फरमाया वो नूर जिहड़ा अल्लाह मुहम्मद मुस्तफ़ा नाल नाज़िल कीता वो पाक अली मुर्तज़ा दा नूर है। यानी हुण इस आयत की तफसीर दी तकमील हो गई। ईमान आणो अल्लाह ते, ईमान आणो रसूल ते और उस नूर ते जिसें असा नाज़िल कीता और उस अली ते जिसें असा उतारिया, जिसें असा नाज़िल कीता। फ़आमिनु सिर्फ एक खुदा नाल इस्तेमाल होया। खुदा भी आख सकता है ईमान आणो अल्लाह ते फ़आमिनु बे रसूल ही ना, फरमाया फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूल ही। दूसरी दफ़ा फ़आमिनु ना आखना इस मानी है वाज़िया कर रहा कि जिंज ईमान आणना अल्लाह ते इंज ही ईमान आणो रसूल ते। व नूर लज़ी, नूर नाल भी फ़आमिनु दा लफ्ज़ इस्तेमाल न करना इस बात अले पला इशारा कि इस नूर यानी अली मुर्तज़ा भी इंज मनना, इंज ईमान आणना जिंज अल्लाह और रसूल ते ईमान आणना। लिहाजा इसी अली मुर्तज़ा दी ज़ात ते ईमान
आणना नाल ही तकमीले दीन होंदी है। इया हलाल मुश्किलात है, मौलाए कायनात है, इया मुक्तदर आज़म ज़ात है जिहड़ी मशरक चावे मगरब कर दे, मगरब चावे मशरक कर दे, शाम है इराक, इराक है शाम कर दे, मर्द औरत, औरत है मर्द कर दे। इस ते इकतदार दी वुसअत दी कोई इंतहा ही नहीं। एक बगदाद दा बड़ा खूबसूरत वाक़या कि रईस आज़म नहायत अमीर शख्स जिसका जवाहरात दा, हीरे और सोने का कारोबार, कई ममालिक उसते असर रसूख और बेश बहा कीमत ते जवाहिर उस अपनी ज़ौजां भी तोहफे च दिते। एक इंतहा दी कीमत दा हार उस तैयार करके अपनी ज़ौजां तोहफे च दिता। एक दिन घर विच दरवाजे ते एक फ़कीर सदा दिती, कोई है जिहड़ा मौला अली दे नाम ते खैर दे। हुण ई ज़ौजा मुहिब्बे अहले बैत है, नामे अली आया, इस सोचा कि खुदा दा दित्तिया सब कुछ है। आम कोई भुखा आवे खुराक दिवींदी, कोई लिबास दा हाजतमंद आवे उसें मलबूसात दिवींदन हस्बे इस्तात। लेकिन इस सदा लाई नामे अली ते ई शायाने शान नहीं इस नाम दे कि मैं फ़कत रोटी दे के ऐसे भेज दें। उस बेश कीमत का जड़ा हार गले च खावन तोहफा दिता, वो ला के उस फकीर ने दे छोड़े। शाम हुई, खावन घर आया और इस ज़ौजा ई वाक़या दसिया कि इस तरह नामे अली मुर्तज़ा है किसी सदा लाई और मैं अपने आप रोक ना सकी, मैं वो हार तोहफतन हदीयतन उसें दे दिता। हुण इस शख्स के दिल च है बुग़्ज़े अली, जिसले सुनिया ना कि नामे अली तो दिता, उस आख्या कि इन्हां दोवां हत्थां नाल तो वो हार दिता। दोए हथ उस ज़ौजा दे कलम कीते और तलाक दे के खुदाम ऐसा आख्या कि इसें वीराने च जंगल च सट आओ। और परेशान हाल, हत्थां चो खून वहंदा पिया और बाल गेसू अबर आलूद, इस अजीब हालत विच वो वीराने विच उसें सट आए। इस दी वालदा, खातून दी वालदा भी अपनी बेटी दे ताकब विच उत्थे पहुंची, उस मरम पट्टी हत्थां तक कीती, खून रुकिया और दिलासा दिता। जो उत्थे कोई खुश्क टहनियां आईयां उसकी मदद नाल एक आरजी झोंपड़ी तैयार की। दोवां दा गुजर बसर उस वीराने विच शुरू होया। कुछ दिन कुछ अरसे बाद एक बादशाह दा गुजर होया बमा लश्कर अपने जौ हशम नाल जिस वक्त उस पड़ाव कीता, झोंपड़ी ते निगाह पई। इतफाकन ई माँ और बेटी झोंपड़ी चो बाहर आए। इन्हें समझा कि उसी खावन, साबका खावन इस औरत ते कत्ल आस्ते ही इतने सिपाही भेजन। बादशाह जिसला घबराहट वेखी, उस आख्या कि परेशान ना हो, मैं थोड़े ताक़ब विच ना आया। और जिस वक्त उस जवान खातून ते उसकी नज़र पई तो उस बुजुर्ग खातून को पूछा, क्या इतनी बेटी है? उस असबात सिर हिलाया। इस वक्त बादशाह आख्या कि मैं तेने को तेनी बेटी का रिश्ता मंगना। उस खातून दी वालदा आख्या कि इसके हाथ दो एक कतान माजूर है। बादशाह आख्या जो भी है मैं इस नाल रिश्ता करे सा। माँ चूंकि इस हाल ही उस आख्या कि बादशाह का रिश्ता उनके ठुकराइए, कबूल कर गिदा। अक्त हो गया और बाद अज अक्त बादशाह हुक्म दिता कि जिस जगह झोंपड़ी ना इत्थे एक आली शान महल तामीर किया। वैसे महल तामीर हो गया और बड़ी ही खूबसूरत जिंदगी बादशाह और मलका दी उस महल च आगाज़ होया। ऐलान ही होया कि जो फ़कीर, जो मंगण आला इस दरवाजे तक औसी उसें हस्बे इस्तात अता किया। वैसे जो आया उसें अता किया गया। एक दिन एक बड़े दर्द भरे अंदाज विच किसी महल दे दरवाजे ते निदा लाई कि मैं भुखा, मैं प्यासा, मेरे को लिबास कोई नहीं, मेरी मदद करो। इस आवाज़ विच ऐसा दर्द है या खातून है
इसकी आवाज़ ते रहम आया, उस फैसला किया कि इसकी हाजतमंदी हस्ते मैं आप वैसा नाल बादशाह भी चलिया, नाल सिपा भी चली। वो औरत पहुंची, उस फकीर दा हाल वेख्या, बुरे हालात च आया, मुफलिस आया, और कोई बदन तय बाकायदा लिबास नहीं, चेहरा जर्द है, प्यास और भुख च मुबतला है। उसकी हाजतमंदी दी ख्वाहिश की थी। उस दौरान फकीर दी इस मंगण वाले दी निगाह इस खातून ते पई। उस सिर तो पैर तक बार बार वेख्या और बिल आखिर उस खातून दे कदमां च डठा और रोक आख्या कि तू मेरी साबका ज़ौजा, जिसे मैं तलाक दी, जिससे मैं हथ कता कीते, और जिस वक्त मैं कता कीते उस तो बाद मैंने तो मुफलिसी आई, कारोबार तबाह हो गया, मैं दर दर ते मंगना से मजबूर हो गया। अज मेरी हालत ही है जिस उस आख्या ना कि मैं उआ शख्स हाँ जिस हथ कता कीते। पिछो बादशाह दी आवाज़ आई कि मैं उआ फ़कीर हाँ जिस नामे अली ते सदा लाई, और इस नेक खातून सदका अली मुर्तज़ा मैं गले दा सोने दा हार दिता है। तो ये मुक्तदर आज़म दा इख्तियार है, चावे तो फ़कीर बादशाह बना छोड़े और चावे तो एक सरवतमंद रईस हैं दर दर दा भिखारी बना छोड़े। ये इन्हां दे इख्तियारातन कमालातन। मीर बबर अली अनीस फरमाया कि पेट साइल का ये फाकों में भर देते हैं, यहाँ पे ज़र देते हैं, फिरदौस में घर देते हैं। तो इन्हां दी अता और करीमी दा सदका खुदावंद आलम स्वड़ी मनाजात अपनी बारगाह च पूरियां फरमाए, वारसे कौनो मकान दे ज़हूर च ताजील फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।